आज के वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बर्ड। ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर फाइलम का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बर्ड का ओरिजिन है वो कब हुआ है। तो बर्ड्स आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स दैट लिव ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में जो रेप्टाइल्स रहते थे वहां से बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। द फर्स्ट fossils Archaeopteryx lithographia discovered in Germany in 1861 is considered the earliest known bird like dinosaur। जो फॉसिल्स Archaeopteryx lithographia जो जर्मनी में 1861 में मिला वो रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि उसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर हैं। तो वो एक डायनासोर है लेकिन वो बर्ड की तरीके से है, बर्ड की तरह है। तो Archaeopteryx शो बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन फीचर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी लिंक। However, detailed scientific study shows that bird and reptiles share many similarities in their body structure, anatomy and early developmental embryology। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं उनके बीच में बहुत और भी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर की, एनाटॉमी उनकी काफी कुछ एनाटॉमी में वो सिमिलर हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है उनका, जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो भी काफी सिमिलर है। तो ये हम आने वाले स्लाइड में इस चीज को देखेंगे। Due to this close relationship, T.H. Huxley referred to bird as glorified reptiles। तो T.H. Huxley ने इन्हें क्या कहा था, glorified reptiles कहा था। मतलब reptiles ही हैं लेकिन ये glorified नाम दे दिया इन्हें। Scientific evidence shows that they originate from the theropod dinosaur, a group of archaeosauran reptiles। तो जो reptiles हैं, archaeosauran reptiles हैं, जो primitive reptiles जिन्हें कहते हैं, उसी में से ओरिजिनेट हुआ है। और ये ओरिजिनेशन कहाँ से, इसका थेरोपोड डायनासोर से। तो आगे हम चार्ट में देखेंगे इसको डिटेल में। देखिए ये है इसका चार्ट। ये है मीजोजोइक एरा, जिसमें 3 पीरियड थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेशियस। तो मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड है आपके, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेशियन पीरियड। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स जो फ्लरिश हुए वो यहाँ पर इस पीरियड में हुए। तो जो थिकोडोंट थे वो सबसे प्रिमिटिव आर्कियोसॉरन्स। देखिए आर्कियोसॉरन्स की जब हम बात करेंगे तो आर्कियोसॉरन्स में आपका क्रोकोडाइल्स, सुरोपोडा, थेरोपोडा, ऑर्निथिशियन और फ्लाइंग रेप्टाइल्स जिसे टेरोसोरिया कहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे किसमें, आपके आर्केसोरियन रेप्टाइल्स में। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि आर्केसोरियन रेप्टाइल्स से ये इवॉल्व हुए हैं। तो जब हम इनकी थ्योरी की बात करते हैं तो 2 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी कहती है कि थिकोडोंट से बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं, लेकिन जब आर्कियोटेरिक्स का फॉसिल आपको मिला उसके बाद ये जो थ्योरी है कि थेरोपोडा डायनासोर से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। तो 2 थ्योरी हैं। जो थिकोडोंट की थ्योरी है वो कैंसिल हो गई है। तो अब किससे मानते हैं, थेरोपोड डायनासोर से ही बर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं। तो मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रांगली सपोर्ट दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द थेरोपोड डायनासोर ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में थेरोपोड से ही बर्ड इवॉल्व हुए हैं। देखिए ये मैंने बता दिया कि मीजोजोइक एरा जो था ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेशियन पीरियड था। ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर इमर्ज हुए, फिर जुरासिक और क्रस्टेशियन पीरियड जो था वो उनके, मतलब यहाँ पर डायनासोर्स का डोमिनेशन था। और क्रस्टेशियंस के एंड में आते आते जो डायनासोर्स से वो एक्सटिंक्ट हो गए और उसके बाद जो बचे हैं वो बर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। डायनासोर्स इमर्ज इन द ट्रायसिक, diversified in Jurassic and dominated until the end of the Crustaceans। It was during this era that the avian linkage evolved। तो इसी एरा में एवियन का इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो हम पहले बात करेंगे जो बर्ड की एंसेस्ट्री है कि आर्कोसोरियन एंसेस्ट्री क्या है बर्ड की। तो ये वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो रेप्टाइल्स थे, एक ग्रुप है रेप्टाइल्स का जिसे हम आर्कोसोरिया कहते हैं। और आर्कोसोरिया में आपके डायनासोर, टेरोसोरस, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, ये सारा का सारा इकट्ठा हम कह देते हैं आर्कोसोरिया एक ग्रुप है। तो साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डायनासोर्स कॉल्ड थेरोपोडा। ठीक है, तो 2 थ्योरी मैंने बताई आपको कि थिकोडोंट से या फिर थेरापोडा से डायनासोर इवॉल्व हुए। थिकोडोंट्स जो थे वो अर्लीस्ट प्रिमिटिव, जब डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हुए थे तो वहां उसे हम थिकोडोंट कहते हैं। कुछ ये मानते हैं जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स है टेरोसोरिया उससे इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फ्लाइंग रेप्टाइल्स और थिकोडोंट से इनके अराइज होने की कोई फॉसिल रिकॉर्ड या कोई ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मिला नहीं। तो ये दोनों थ्योरीज कैंसिल हो गई हैं। तो थ्योरी कौन सी है, थेरापोड डायनासोर की थ्योरी। जो थेरापोड थे वो बाइपीडल थे, मतलब 2 लेग जैसे आपके बर्ड्स होते हैं,
देखिए इस तरीके से 2 लेग्स हैं इनके पास, बाइपेडल होते हैं, मोस्टली मीट ईटिंग डायनासोर्स हैं। Early some scientists thought that bird evolved from primitive Archosaurus called Thecodontia or the flying reptiles Pterosaurus. तो कुछ मैंने बता दिया आपको, Thecodontia या flying reptiles से मानते हैं। However, these ideas no longer accepted because there is no strong fossil evidence to support them. Today, most evidence show that the bird evolved from the theropod dinosaurs within Archosaurus. तो Archosaurus के अंदर जो theropod होता है उसी से जो बर्ड है वो इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम थेरोपोड ओरिजिन थ्योरी देखते हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ये माना जाता है कि बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल थेरोपोड डायनासोर्स। तो एविडेंस सपोर्ट क्या है थेरोपोडा के, देखिए एग्जांपल है इसके ट्राइनोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर। सबसे पहले इसमें बाइपेडल लोकोमोशन है, जो बोथ थेरोपोड्स और बर्ड्स हैं वो 2 हाइंड लिम्ब से, ये 4 लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब, तो 4 लिम्ब इनके डिजेनरेट हो जाते हैं, काफी छोटे रह जाते हैं, तो ये किससे चलते हैं, हाइंड लिम्ब के थ्रू। 3 टोड लिम्ब है, मतलब जो लिम्ब है उसमें 3 टो प्रेजेंट है, ठीक है, बर्ड में भी 3 टो प्रेजेंट होते हैं। हॉलो बोन, लाइट वेटेड और एयर फिल्ड बोन्स हैं। फॉर्क्यूला जो है, विश बोन जो है वो बोथ ग्रुप में प्रेजेंट है। तो फॉर्क्यूला एक वी शेप्ड बोन है, ठीक है, ऐसे वी शेप्ड बोन है, कॉलर बोन के फ्यूजन से बनती है, ठीक है, वी शेप्ड है और कॉलर बोन के फ्यूजन से बनती है। ये बर्ड्स में और कुछ नॉन एवियन डायनासोर्स हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये जब बर्ड फ्लाइट करती है तो उसमें एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो जो ये फॉर्क्यूला कहिए या फिश बोन कहिए, तो ये कुछ डायनासोर्स में जो नॉन एवियन डायनासोर्स है और बर्ड में प्रेजेंट रहती है। तो ये आपकी थेरोपोड में भी प्रेजेंट थी। फेदर जो है, फॉसिल्स एविडेंस ऑफ फेदर थेरोपोड्स, मतलब फॉसिल्स एविडेंस है कि थेरोपोड्स में भी फेदर प्रेजेंट थे। एग स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड शेल्ड एग हैं दोनों के पास। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। थॉमस हेनरी हक्सले ने 19th सेंचुरी में ही बर्ड और डायनासोर को लिंक कर दिया था, फर्स्ट प्रपोज किया था थॉमस हेनरी हक्सले ने। उसके बाद जॉन एच ऑस्ट्रम ने डायनोनाइकस जो एक डायनासोर है उसकी स्टडी करी और दोनों की सिमिलैरिटीज, मतलब डायनासोर और बर्ड की सिमिलैरिटीज को देखा, ठीक है। तो थॉमस हेनरी हक्सले ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया और उसके बाद जॉन एच ऑस्ट्रम ने इस थ्योरी को अप्रूवल दी, मतलब इस थ्योरी के ऊपर और काम किया। फिर आर्कियोप्टेरिक्स जब मिल गया तो वो कब का है, लेट जुरासिक पीरियड का। तो उसी समय से आर्कियोप्टेरिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बर्ड से रिजेंबल करती हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स के बाद, ये फॉसिल मिलने के बाद इस थ्योरी को और सपोर्ट मिल गया कि जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन थेरोपोड डायनासोर से ही हुआ है। फिर हम बात करेंगे कुछ एविडेंस की जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो उसके एविडेंस जो हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी की, कि वो किस तरीके से उनके बोन्स, स्कल स्ट्रक्चर, क्लॉज, स्केल्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में कितना सिमिलर हैं। दूसरी बात करेंगे हम एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस की, इसमें देखेंगे उनका जो एग स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है और जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो भी काफी सेम होती हैं। फिर पैलेंटोलॉजी, जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया जो मिला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एनाटॉमिकली रिजेम्बलेंस बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड इज क्लियरली शोन बाय मेनी anatomical similarities. These similarities are seen in exoskeleton, endoskeleton, respiratory system, circulatory system, sense organ and urinogenital system. तो इन सब में काफी रिजेम्बलेंस है, एक दूसरे में समानता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फेदर्स है बर्ड्स के वो मॉडिफाइड एपिडर्मस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो मॉडिफाइड एपिडर्मस स्ट्रक्चर्स वो फेदर में कन्वर्ट हुए हैं और ये होमोलोगस होते हैं रेप्टिलियन स्केल के। तो रेप्टिलियन स्केल भी एपिडर्मस स्ट्रक्चर है जो बर्ड में आकर फेदर में कन्वर्ट हो गए। ऑल बर्ड्स possess एपिडर्मस स्केल ऑन देयर लेग सिमिलर टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के जो लेग्स हैं उनमें स्केल प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरीके से बर्ड में भी एपिडर्मस स्केल प्रेजेंट है। द स्कल इन बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इन मोनोकोंडाइलिक हैविंग अ सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो दोनों में सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। तो ये क्या है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जहां से जो फर्स्ट वर्टिब्री है एटलस वो जाके हमारे स्कल के साथ ज्वाइन होती है। तो स्कल पे जो ऑसिपिटल बोन होती है उसके नीचे 2 खांचे से आप कहें वो बने रहते हैं। तो बर्ड और रेप्टाइल्स में ये जो ज्वाइंट होने की जगह है, जो फोरामेन मैग्नमा है, जो एक होल है उसके अंदर,
तो वहां उसके बगल में दो इस तरीके से ये फोरामेन मैग्नमा है और इसके दोनों तरफ इस तरीके से दो कॉन्डाइल रहते हैं, जिनमें दो प्रेजेंट हैं उन्हें डाइकोंडाइलिक कहते हैं और जिसमें एक प्रेजेंट है उसको मोनोकॉन्डाइलिक कहते हैं। जो मैमल है उसमें ये डाइकोंडाइलिक है। जॉ सस्पेंशन इज ऑटोस्टाइलिक। तो जो जॉ सस्पेंशन मैमल्स में, बर्ड में और रेप्टाइल्स में ऑटोस्टाइलिक होता है। ऑटोस्टाइलिक का मतलब जो अपर जॉ होता है वो सीधे स्कल के साथ फ्यूज रहता है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। द लोअर जॉ आर्टिकुलेट विद द स्कल थ्रू एन एनवल शेप्ड क्वाड्रेट बोन। और जो लोअर जॉ होता है वो आपके स्कल के साथ क्वाड्रेट बोन से जुड़ा रहता है और ये क्वाड्रेट बोन एक एनुअल शेप होती है जिसकी वजह से जॉ का मूवमेंट आराम से हो जाता है। ठीक है। अ सिंगल एयर ऑसिकल द कोलुमेला इज प्रेजेंट इन द मिडल एयर ऑफ बोथ ग्रुप। अगर ह्यूमन में देखेंगे तो वहां पर 3 ऑसिकल प्रेजेंट रहते हैं, मैलस, इंसस और स्टेपस। तो 3 ऑसिकल्स वहां प्रेजेंट है और यहाँ पर जो ऑसिकल है वो सिंगल ऑसिकल होता है और ये सिंगल ऑसिकल जो होता है उसे कोलुमेला कहते हैं। ये आपको स्टेपस के मतलब स्टेपस जैसा ही यहाँ पर ऐसे कोलुमेला कहते हैं। तो रेप्टाइल्स और बर्ड इन दोनों में सिंगल एयर ऑसिकल होता है, जबकि मैमल में ये 3 होते हैं। लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ 5 to 6 बोन्स इन बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो जो लोअर जो है वो 5 to 6 बोन से बनता है, जबकि मैमल में ये सिंगल बोन से बना होता है। वर्टिब्री लेक एपिफाइसिस विच आर प्रेजेंट इन मैमल। तो जो वर्टिब्री होती हैं उनमें एपिफाइसिस प्रेजेंट रहता है। तो एपिफाइसिस क्या है आपका, मैमल में लॉन्ग बोन में एक एपिफाइशियल प्लेट प्रेजेंट रहती है जिसके थ्रू वो बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है, मतलब वहां पर मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा। तो वर्टिब्री में भी मैमल्स में एपिफाइसिस प्लेट या एपिफाइसिस रीजन प्रेजेंट रहता है, जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में एपिफाइसिस प्रेजेंट नहीं होता है। द कैराकॉइड बोन इज वेल डेवलप्ड इन बोथ ग्रुप। तो जो कैराकॉइड बोन होती है वो पेक्टोरल गर्डल की एक बोन है जो मतलब शोल्डर में प्रेजेंट रहती है, जो कहाँ प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में प्रेजेंट है। तो रेप्टाइल्स में ये 2 और डिवीजन है इसके। ये स्कैपुला और स्टर्नम को आपस में कनेक्ट करती है। एंकल जॉइंट इज इंटरटार्सल। तो एंकल जॉइंट भी क्या है, टार्सल के बीच में एक और जॉइंट होता है जिसे इंटरटार्सल जॉइंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन is pulmonary in both air sac present bird and also seen in chameleon। तो pulmonary respiration है, दोनों में भी गिल प्रेजेंट नहीं है। फिर जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में आपके लंग्स के साथ बहुत सारे एयर सैक प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो होती है वो बिना रुके ब्रीथ कर सकती है। जैसे हम लोग तो ब्रीथ करते समय एक बार इनहेल करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर एक बार एक्सहेल करते हैं, लेकिन बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। बर्ड्स के जो लंग्स के साथ बहुत सारे एयर सैक हैं जिसमें बहुत सारी हवा फिल हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड्स कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन कर सकती है। तो ये एयर सैक जो होते हैं वो कैमलियन में भी प्रेजेंट है, जो एक रेप्टाइल है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बर्ड्स में 4 हार्ट चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट है उनमें। लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें ये 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखाई देते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है उसमें एक्सटर्नल पिन्ना, ये जो एक्सटर्नल पिन्ना है ये एब्सेंट होता है। बहुत सारे बर्ड्स और जो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल हैं उसमें स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एक बोनी रिंग है जो आईज के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एक बोनी रिंग है जिसे इसे स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स कहते हैं। ये बर्ड्स में प्रेजेंट है और जो रेप्टाइल्स हैं, जो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं उनमें प्रेजेंट है, मतलब डायनासोर्स, थेरोपोड्स में प्रेजेंट है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है मेटानेफ्रिक किडनी है दोनों के पास, क्लोएका दोनों में प्रेजेंट है और दोनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनका वो यूरिक एसिड है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बर्ड्स और रेप्टाइल्स की क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, मीनिंग दे ले एग्स। तो दोनों के दोनों एग ले करते हैं, ओविपेरस हैं। एग जो होता है वो दोनों में लार्ज एंड योक रिच होता है और हार्ड कैल्केरियस शेल इसमें प्रेजेंट रहता है। एग जो है मीरोब्लास्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा योक उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो क्लीवेज होता है, जो सेल डिवीजन होता है, इनकम्प्लीट होता है। और सेल डिवीजन सिर्फ साइटोप्लाज्म के ऊपर से खाली स्मॉल डिस्क में होता है और बाकी वो पूरा योक की वजह से पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन एम्ब्रियो शोज टेम्परेरी गिल स्लिट्स। दोनों में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय टेम्परेरी गिल स्लिट्स या फेरेंजियल क्लिफ्ट्स दिखाई देते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, एलेंटॉइज दोनों में प्रेजेंट रहती है। कोरियन और योक सैक भी दोनों में प्रेजेंट है।
अब हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की, जिसे हम फॉसिल एविडेंस भी कहते हैं। तो जुरासिक पीरियड में हमें जुरासिक पीरियड का एक फॉसिल मिला है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। ये 1861 में डिस्कवर हुआ था और इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। दूसरा जो फॉसिल्स है वो है आर्कियोऑर्निस, जो 1877 में डिस्कवर हुआ था और बर्लिन म्यूजियम में रखा हुआ है, प्रिजर्व किया है। तो जो इनमें से जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये मोस्ट फेमस फॉसिल्स है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इन दोनों के बीच की ये कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी कैरेक्टर हैं जो रेप्टेलियन के और एव्स के दोनों के कैरेक्टर हैं। तो हम इन कैरेक्टर्स को पहले देख लेते हैं। तो रेप्टेलियन कैरेक्टर जो है आर्कियोप्टेरिक्स का, सबसे पहले इसमें लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी लिजार्ड की तरह इलोंगेटेड है, लंबी सी ऐसी बॉडी है जैसे लिजार्ड लाइक बॉडी। बोन्स वर सॉलिड एंड नॉट न्यूमेटिक, नॉट हॉलो। तो जो बर्ड्स की बॉडी है, बर्ड्स की जो बोन होती है वो न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक मतलब उसमें होल प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट वेटेड हो जाती हैं और बर्ड्स उड़ सकती हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसी बोन प्रेजेंट नहीं है। स्क्लेरोटिक प्लेट्स प्रेजेंट अराउंड द आई, तो जो आई के अराउंड जो बोनी पे ऑसिकल्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहता है। स्ट्रॉन्ग जॉज विद होमोडोन टीथ, सिमिलर टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। वर्टिबल सेंट्रा वर एम्फीसिलस, वर्टिब्री जो है वो एम्फीसिलस हैं, बाइकॉनकेव हैं। पोस्ट ऑर्बिटल बोन प्रेजेंट होती है। टेल जो होती है वो फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा जैसे लिजार्ड में है उसी तरीके से इसकी बोन होती है। फाइगोस्टाइल एब्सेंट होता है, मतलब जो टेल वर्टिब्री है वो फ्यूज नहीं होती है। फ्यूअर सर्विकल वर्टिब्री 9-10 compared to modern birds. Free abdominal and cervical ribs present as in sphenodon. तो स्फिनोडॉन में जैसे सर्विकल रिब्स या एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होती हैं उसी तरीके से रिब्स प्रेजेंट है। रिब्स जो होती हैं सिंगल हेडेड होती हैं। अनसीनेट प्रोसेसेस एब्सेंट होते हैं। इंटरक्लेविकल प्रेजेंट है। पेल्विक गर्डल बोन जो होती हैं वो फ्यूज नहीं होती हैं, सेपरेट होती हैं। इलियम इलोंगेट है और प्यूबिस डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो स्टर्नम वीक और एब्सेंट है। कील एब्सेंट है। फोर लिम्ब जो होती हैं वो रेप्टेलियन पैटर्न की होती हैं। फेलेंजेस 2, 3, 4 इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स रिस्पेक्टिवली। ईच डिजिट एंडेड इन अ क्लॉज। तो जैसे रेप्टेलियन के कैरेक्टर हैं ये सारे रेप्टेलियन के कैरेक्टर उस आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल में मौजूद हैं। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स वर फ्री, कार्पो मेटाकार्पस एब्सेंट। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो रेप्टेलियन से मिलते हैं। तो इसका मतलब जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो एक रेप्टेलियन है। फिर उसके बाद जब हम आर्कियोप्टेरिक्स के बर्ड के कैरेक्टर देखते हैं तो बॉडी कवर्ड विद वेल डेवलप्ड काउंटूर फेदर। तो जो काउंटर फेदर है उससे पूरी बॉडी कवर्ड है, जो बर्ड के कैरेक्टर है। बर्ड में काउंटर फेदर प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स बेयरिंग फ्लाइट फेदर रेमिजीज। फोर लिम्ब जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो गया है। ईच विंग्स हैड 3 डिजिट्स, तो हर विंग में 3 डिजिट हैं, जैसे बर्ड में होते हैं वैसे इसमें भी प्रेजेंट है। स्कल लार्ज विद अ राउंडेड ब्रेन केस। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक है, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है। स्कल बोन शोड अ टेंडेंसी टुवर्ड फ्यूजन। तो जो स्कल बोन है उसकी टेंडेंसी वो दिखाता है कि वो फ्यूजन हो सकता है उसमें। लार्ज आई सॉकेट विद स्क्लेरोटिक प्लेट्स, जो स्क्लेरोटिक प्लेट है वो प्रेजेंट है। जॉज इलोंगेटेड हैं और समवट बीक लाइक। तो जॉज जो हैं वो इलोंगेटेड हो गए हैं, जो बीक की तरह दिखते हैं। सिंसेक्रम प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 वर्टिब्री। तो इस 6 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। जो बर्ड में प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है। कैविरॉन बोन्स एब्सेंट होती है। वी शेप्ड फॉर्क्यूला विश बोन प्रेजेंट। तो विश बोन जो है वो बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो इसमें प्रेजेंट है। स्कैपुला कर्व्ड होता है और सिलेंडर शेप होता है। पेल्विक गर्डल जो होती है वो भी बिल्कुल बर्ड लाइक, जैसे बर्ड में प्रेजेंट है वैसी प्रेजेंट होती है। रेडियस एंड अल्ना सेपरेट हो जाते हैं। जो फेदर्स हैं वो अल्ना से जुड़ जाते हैं, अटैच टू अल्ना। हिंड लिम्स हैड ओनली 3 मेन डिजिट्स। जो हाइंड लिम्ब है उसमें 3 ही मेन डिजिट जैसे बर्ड में प्रेजेंट रहती है उस तरीके से प्रेजेंट है। टार्सो मेटाटार्सस प्रेजेंट है। टीबिया एंड फेबुला सेपरेट हो जाती हैं। फुट हैड 4 क्लॉड टोज विद फेलेंजल फॉर्मूला 2, 3, 4 एंड 5। हेलक्स जो फर्स्ट टो है प्रेजेंट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो फर्स्ट टो जैसे बर्ड में पीछे की तरफ ये इस तरीके से पीछे रहता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। The presence of both reptilian and bird-like character in Archaeopteryx clearly shows that it was a connective link between reptilian and apes. तो इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, तो इसलिए ये माना गया है कि जो बर्ड्स है उसकी एंसेस्ट्री क्या है, रेप्टिलियन है। तो रेप्टिलियन से ही बर्ड अराइज हुए हैं। तो जो बर्ड का ओरिजिन है वो 2 थ्योरी हैं उसके लिए।
एक है मोनोफाइलेटिक थ्योरी और दूसरी है डाइफाइलेटिक थ्योरी। तो जो डाइफाइलेटिक थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई है और मोनोफाइलेटिक थ्योरी ही मानी जाती है। तो मोनोफाइलेटिक थ्योरी स्टेट दैट ऑल बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द वन कॉमन एंसेस्टर अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। तो ये माना जाता है कि कॉमन एंसेस्टर है उसका। बर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल रेप्टाइलियन ग्रुप, एक सिंगल रेप्टाइलियन ग्रुप से इवॉल्व है थेरोपोडा से। ऑल मॉडर्न बर्ड्स शेयर अ कॉमन इवोल्यूशनरी लिंकेज। Most scientists support that bird evolved from theropod dinosaurs within Archosuria. ये थ्योरी स्ट्रांगली सपोर्टेड है क्योंकि फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, सिमिलर स्केलेटल स्ट्रक्चर है इनके। कैलेडिस्टिक फाइलोजेनेटिक स्टडीज में देखा गया है कि जो दोनों रेप्टिलियंस और बर्ड्स हैं वो एक फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर है इनके, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक एविडेंस मिले हैं। तो दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडर्न व्यू, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है। जबकि जो डाइफाइलेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग birds evolved from two different ancestral reptilian group. According to this, different groups of birds may be originated separately. तो दो टाइप की बर्ड्स हैं, एक जो फ्लाइटलेस बर्ड है और एक जो फ्लाई कर सकती हैं। तो ये माना गया कि दोनों जो बर्ड्स हैं उनका जो ओरिजिनेट हुई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हुई हैं। फ्लाइंग एंड फ्लाइटलेस बर्ड may have had different ancestor. Some early scientists proposed that one group evolved from Theropoda and another group evolved from different reptiles such as primitive Archosaurus और Dinosaurus group. तो ये दो टाइप के एंसेस्टर इनको माना गया है, लेकिन जो डाइफाइलेटिक थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कोई भी फॉसिल्स और जेनेटिक एविडेंस नहीं मिला। इसलिए ये माना गया है कि जो एव्स हैं उनकी एंसेस्ट्री एक है और वो थेरोपोड डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।